राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से फ्री में सीख सकते हैं। अगर कुछ भी मन में प्रश्न उठता हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। जब भी आप कमेंट करें तो हिंदी भाषा में ही करें। इंग्लिश आदि अन्य भाषाओं में किए गए कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। यह जो मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, यह विधा मैं खुद यूज करता हूँ। वैसे तो यह विधा बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे यह जितनी भी आती है मैं आपको उतनी ही सिखाऊंगा। पक्षी के शरीर और पंखों में जितनी ताकत होती है वह उतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकता है। ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि और मेरे रिसर्च ने मुझे जितना भी सिखाया है वो सब ज्ञान मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। बृहस्पति ग्रह धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है। बृहस्पति ग्रह की कर्क राशि उच्च मानी जाती है। बृहस्पति ग्रह की मकर राशि नीच मानी जाती है। मेष सिंह वृश्चिक राशियां बृहस्पति ग्रह की मित्र राशियां होती है। वृषभ मिथुन कन्या तुला और कुंभ राशियां बृहस्पति ग्रह की शत्रु राशि होती है। बृहस्पति ग्रह की पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि फुल पावरफुल होती है। इनका प्रभाव बृहस्पति ग्रह के प्रभाव के बराबर ही होता है। बृहस्पति ग्रह का एक नियम होता है, वह जिस भी भाव में बैठकर जैसा भी फल प्रदान कर रहा होता है सेम वैसा ही फल बृहस्पति ग्रह की पांचवी और नौवीं दृष्टि भी प्रदान करती है। जैसे मान लो बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो बृहस्पति ग्रह की पांचवी और नौवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उन भावों के अशुभ फल ही प्रदान करेगी। अगर मान लो बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और उस भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा हो तो बृहस्पति ग्रह की पांचवी और नौवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव के शुभ फल ही प्रदान करेगी। बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और उस भाव में मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु या मीन राशि हो तो बृहस्पति ग्रह उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है और साथ में उन भावों के भी शुभ फल सारा जीवन प्रदान करता है जिन भावों पर बृहस्पति ग्रह की पांचवी और नौवीं दृष्टि पर रही है। बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और बृहस्पति ग्रह की कोई भी दृष्टि मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु या मीन राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करती है। बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में वृषभ मिथुन कन्या तुला या मकर राशि में बैठा हो तो उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करता है और साथ में बृहस्पति ग्रह की पांचवी और नौवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ रही होगी उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करेगी। अगर बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में तुला मिथुन या कुंभ राशि में अपने खुद के नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में बैठा हो तो उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है और साथ में बृहस्पति ग्रह की पांचवी और नौवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव के सारा जीवन शुभ फल ही प्रदान करेगी। बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और उसकी कोई भी दृष्टि वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर या कुंभ राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करती है। बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और बृहस्पति ग्रह की कोई भी दृष्टि मिथुन तुला या कुंभ राशि वाले भाव पर पड़ रही हो और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करती है। अगर आपको यह नहीं पता है मेरी लगन कुंडली के किस नक्षत्र पर ग्रह की कौन सी दृष्टि पर रही है और वह नक्षत्र मेरी लगन कुंडली में कहाँ है तो आप 12 नंबर वीडियो का A, B और C, D पार्ट देखें, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बृहस्पति ग्रह को पावरफुल करने वाला रत्न पुखराज होता है। बृहस्पति ग्रह को शांत करने का मंत्र अर्थात कमजोर करने का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः होता है। इस मंत्र के जितने अधिक जाप किए जाते हैं
वैसे वैसे बृहस्पति ग्रह उतना ही अधिक मात्रा में कमजोर होता जाता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से बृहस्पति ग्रह के कारक तत्वों की हमारे जीवन में कमी हो जाती है। बृहस्पति ग्रह की कारक वस्तुओं का दान देने से और बृहस्पति ग्रह की कारक वस्तुओं का जल प्रवाह करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह की कारक वस्तुओं का जितना अधिक मात्रा में दान दिया जाता है या जितनी ज्यादा बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का जल प्रवाह किया जाता है, बृहस्पति ग्रह उतना ही अधिक कमजोर होता जाता है। बृहस्पति ग्रह को पावरफुल करने के लिए आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। अगर आप पुखराज खरीदने में असमर्थ है तो आप एक ही साथ 2 या 3 सुनहले रत्न पहनकर पुखराज रत्न वाले लाभ ले सकते हैं। पुखराज जितना पावरफुल आप बृहस्पति ग्रह को पावरफुल कर सकते हैं। अगर आप सुनहला रत्न खरीदने में भी असमर्थ है तो आप असली पीले हकीक की माला पहनकर बृहस्पति ग्रह को पावरफुल कर सकते हैं। पीले हकीक की असली माला बाजार में 100-150 रुपये में मिल जाती है। आप किसी भी रत्न को किसी भी हाथ में और किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। रत्न पहनने के बाद तब ही रत्न अपना प्रभाव उत्पन्न करता है जब वह रत्न हमारे शरीर से पूरा अटैच हो। अगर रत्न शरीर से कम अटैच हो तो वह रत्न ग्रह को भी कम ही पावरफुल करता है। रत्न शरीर के अटैच होने के तुरंत बाद ही ग्रह को पावरफुल करने लग जाता है। जैसे शरीर में डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल जब चढ़ाना आरंभ करता है तभी से शरीर में लाभ होने लग जाता है। अनय ज्योतिष कोई भी रत्न पहनने की जल्दी ही सलाह नहीं देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर मनुष्य को रत्न सुटेबल हो तो वह रत्न ही पहने, क्योंकि आज के समय की भाग दौड़ भरे जीवन में किसी के पास समय नहीं होता है। बहुत से नहीं इलाज होने वाले रोग भी रत्न पहनने से ठीक हो जाते हैं। सभी मनुष्यों के मन में प्रश्न उठता है, रत्न कितने रत्ती का पहनना चाहिए? तो बता रहा हूँ, कोई भी मनुष्य कितने भी रत्ती का रत्न पहन सकता है, क्योंकि रत्न का एक ही कार्य होता है, ग्रह को पावरफुल करना। अगर हम छोटे साइज का रत्न पहनते हैं तो वह रत्न कम प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात ग्रह को कम पावरफुल करता है। अगर बड़े साइज का रत्न पहनते हैं तो वह बड़ा रत्न ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात ग्रह को ज्यादा मात्रा में पावरफुल करता है। अगर एक रत्न पहनेंगे तो ग्रह कम पावरफुल होता है, 2 रत्न पहनेंगे तो ग्रह डबल पावरफुल होता है। जितने ज्यादा रत्न पहनते हैं ग्रह उतना ही अधिक पावरफुल होता है। रत्न आप किसी भी धातु में जड़वा कर पहन सकते हैं। ये नहीं होता है कि आपने रत्न सोने या चांदी में ही पहनना है, आपकी जैसी इच्छा हो उस धातु में रत्न पहने। बृहस्पति ग्रह की धातु सोना होती है। सोना शरीर पर इसीलिए पहना जाता है ताकि हमारी लगन कुंडली का बृहस्पति ग्रह पावरफुल बना रहे। हमारी लगन कुंडली के बृहस्पति ग्रह को पावरफुल करने के लिए अगर हम 50 किलो सोना पहन ले या एक पुखराज पहन ले, अर्थात पुखराज रत्न बृहस्पति ग्रह को इतना पावरफुल करता है जितना हम 50 किलो सोना पहन कर सकते हैं। धात्विक ग्रह को कम पावरफुल करती है। औरतों की लगन कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। पुरुष केवल उन औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन औरतों की लगन कुंडली का बृहस्पति ग्रह पावरफुल हो। जिन औरतों का बृहस्पति ग्रह पावरफुल नहीं होता है उन औरतों को पुरुष पसंद नहीं करते हैं। औरत का पति जार नहीं होवे, अपनी ही औरत को पसंद करे, इसलिए उसे सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। सोना बृहस्पति ग्रह को कम ही पावरफुल करता है, इसलिए इसे बिना कुंडली देखे भी पहना जा सकता है। सोना पहनने के बाद हमारी लगन कुंडली का बृहस्पति ग्रह वैसा ही फल प्रदान करता है जैसा हमारे सोना पहनने से पहले करता था, अर्थात जिस भाव के शुभ फल प्रदान करता था उस भाव के बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। जिस भाव के अशुभ फल प्रदान करता है उस भाव के बहुत ज्यादा अशुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं।
बृहस्पति ग्रह का पहला नक्षत्र पुनवसु होता है। इसके पहले 3 चरण मिथुन राशि वाले भाव में आते हैं। अंतिम चौथा चरण कर्क राशि वाले भाव में आता है। बृहस्पति ग्रह का दूसरा नक्षत्र विशाखा होता है। इस नक्षत्र के पहले 3 चरण तुला राशि वाले भाव के अंत में होते हैं। इस नक्षत्र का चौथा चरण वृश्चिक राशि वाले भाव के शुरू में आता है। गुरु ग्रह का तीसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होता है। इस नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि वाले भाव के अंत में आते हैं और इस नक्षत्र का चौथा चरण मीन राशि वाले भाव के शुरू में आता है। इन तीनों नक्षत्रों में से किसी को भी पावरफुल करने पर गुरु ग्रह पावरफुल हो जाता है। गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, अगर गुरु ग्रह की कोई भी दृढ़दृष्टि अपने नक्षत्र पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि उस भाव के शुभ फल प्रदान करती है। मैं यह बता दूं, सभी मनुष्य 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, अगर वह ग्रह शुभ फल लगन कुंडली में प्रदान कर रहा हो तो ही। अगर कोई ग्रह कुंडली में अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तो उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। रत्नों की किसी भी ग्रह के रत्न के साथ कोई भी मित्रता या शत्रुता नहीं होती है। हम एक ही हाथ कई ग्रहों के रत्न एक साथ भी पहन सकते हैं, जैसे पन्ना के साथ मोती या पुखराज या माणिक। इसी प्रकार पुखराज के साथ नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ओपल आदि। अर्थात किसी भी रत्न के साथ कोई भी रत्न पहना जा सकता है। बहुत से मनुष्य गोचर के विषय में बहुत ही चिंतित रहते हैं। यह बात ध्यान से सुन लो। हमें हमारे जीवन में जो भी शुभ या अशुभ फल मिलना होता है वह केवल हमारी लगन कुंडली से ही मिलना होता है। जो हमारे जीवन में ग्रहों की दशाएं आती है वे केवल हमारी लगन कुंडली के नक्षत्रों और ग्रहों को ही पावरफुल करती है। लेकिन जो भी ग्रह गोचर में घूमते हैं वे हमारी लगन कुंडली के ग्रहों और नक्षत्रों को ही पावरफुल और कमजोर करते रहते हैं। मान लो गोचर में सूर्य का कृतिका नक्षत्र कमजोर है तो हमारी लगन कुंडली का भी कृतिका नक्षत्र कमजोर हो जाएगा। अगर हमारी लगन कुंडली का कृतिका नक्षत्र पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर है और साथ में गोचर में भी कमजोर हो जाए तो हमारी लगन कुंडली का कृतिका नक्षत्र वाले भाव के अशुभ फल हमें मिलने लग जाएंगे। और कृतिका नक्षत्र कमजोर होगा तो साथ में सूर्य ग्रह भी तो कमजोर ही होगा, इसलिए हमें सूर्य के भी अशुभ फल मिलने लग जाएंगे। गोचर में कई ग्रह एक ही साथ युति में बैठते हैं तो उनमें से बहुत सारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं। जब ग्रह कमजोर होंगे तो सीधी सी बात है उन ग्रहों के नक्षत्र भी तो कमजोर ही होंगे। जब गोचर के नक्षत्र और ग्रह कमजोर होंगे तो हमारी लगन कुंडली के भी ग्रह और नक्षत्र कमजोर होंगे। जब नक्षत्र कमजोर होंगे तो फिर भाव तो अवश्य ही कमजोर होंगे। गोचर को सही प्रकार से अन्य वीडियो में समझाऊंगा। गोचर के उपाय भी हमारी लगन कुंडली से ही होते हैं। जय सरस्वती माता की।